स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन नंबर 4 है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। इसमें फिगर हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया होगा पहले से ही। और इसमें और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमको क्वेश्चन में। वृत्त है, चाप वृत्ताकार चाप है, और जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, और जो वृत्तीय चाप खींचा गया है उसके शीर्ष को केंद्र मान करके उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चित्र कुछ इस प्रकार से है। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के नेम दिए गए हैं OAB। 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी समबाहु मीन जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। OAB एक समबाहु त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर की भुजा का। इसके शीर्ष O को केंद्र मान करके एक वृत्तीय चाप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ली गई है, और उसमें एक वृत्तीय चाप खींचा गया है जो कि एक दीर्घ वृत्तखंड का निर्माण कर रही है, जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो समबाहु त्रिभुज है उसका प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, हमने जो एंगल यहाँ पे ये लिया हमने 60 डिग्री का ले रखा है। तो हम इसकी हेल्प से बचे हुए जो वृत्तखंड जो त्रिज्यखंड है उस त्रिज्यखंड का केंद्र पर बनने वाला कोण निकाल सकते हैं। 360 में से 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास शेष त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 अंश का 300 अंश का आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 60 अंश का अंदर बना था, उसमें से 360 में से घटा देंगे तो ये 300 अंश का हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम ध्यान से देखिए। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। तो इस प्रकार से कोण AOB हमारे पास 60 डिग्री आया, जो यहाँ पर बनने वाला कोण है AOB। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण निकलेगा वो 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 अंश आ गया। इस 60 डिग्री को 360 में से घटा दिया तो ये बचा हुआ जो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका कोण आ गया केंद्र पर बनने वाला 300 अंश का। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए आप इस चित्र को। इसमें जो छायांकित भाग है वो एक तो समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको। इसमें ये समबाहु त्रिभुज प्लस जो ये त्रिज्यखंड है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये वाला पोर्शन। तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल धन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल धन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, θ/360 × πr²। वही यूज़ करेंगे हम यहाँ पे भी, θ/360 πr² प्लस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का वर्ग, √3/4 भुजा का वर्ग। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। मान रख देते हैं, थीटा की जगह हो जाएगा हमारा 300/360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r², 6 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर का इसने ये चाप काटा गया है, प्लस √3/4 भुजा 12 सेंटीमीटर का है तो 12 का वर्ग हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर लो, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, तो 5/6 इंटू 22/7 ऐसे ही रहा। 6 के स्क्वायर को हमने 6 × 6 लिख दिया, प्लस √3/4 ऐसे रहने दिया। 12 के स्क्वायर को हमने 12 × 12 लिख लिया। नाउ अगेन सिंप्लीफाई, इस 6 से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110/7 इंटू एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, और एक 6 रहेगा हमारे पास, तो एक 6 बचेगा यहाँ पर, ये प्लस यहाँ √3 अपॉन, देखो 4 था, इस 4 से हमने इस 12 को कैंसिल किया तो 4 3 जा 12, और ये वाला 12 हमारा सेम ऐसे ही रहा। तो √3 × 12 × 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 0 0, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 660/7 प्लस 12 36, 36/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 660/7 प्लस 36/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो पूरा जो छायांकित भाग है उसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 660/7 प्लस 36/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, ज़्यादा इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बड़ा सा सिंपल है, बस इसमें दो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, ध्यान से देखिएगा फिगर को देख के। एक तो हमको समबाहु त्रिभुज दिया गया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग यानी √3/4 साइड स्क्वायर प्लस त्रिज्यखंड, अभी बड़ा त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड हम इसको कह सकते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा θ/360πr²। बट इसमें जो एंगल बनेगा वो ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का था, तो हमने 60 लिया। अब बचा हुआ जो बच गया हमारे पास है 360 × 60 300, तो 300 डिग्री थीटा बनेगा इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।